इतना की राजी है कि उनकी 3 नंबर के रहने वाले फिदा हुसैन खलीफा को 16 पंचायत से बाहर कर दिया गया है। धनबाद जिले में एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया गया है। इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय की कमेटी ने फरमान सुनाया है। इस फरमान की मुनादी भी की जा रही है। इसके लिए बाकायदा वाहन पर लाउड स्पीकर लगाकर इलाके में अनाउंसमेंट भी किया गया। इस अनाउंसमेंट में कहा जा रहा है कि सुनो सुनो, जो कोई भी इस परिवार से बात करेगा उसे 1000 भरना पड़ेगा जुर्माना। ये मामला झारखंड के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री के पास भी पहुंचा। मंत्री ने मुस्लिम कमेटी के फरमान को सही करार दिया है। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस के पास मदद की गुहार लगाई है। दरअसल धनबाद के पुटकी 3 नंबर के रहने वाले फारूक अंसारी उर्फ फिदा हुसैन और उनके पूरे परिवार के खिलाफ सुन्नी हम्फी इस्लाहुल मुस्लिम कमेटी जामा मस्जिद ने सामाजिक बहिष्कार करने का फरमान सुना डाला है। इस फरमान के तहत लोगों को परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करने या किसी तरह का संबंध रखने पर 1000 रुपए जुर्माने की राशि तय की गई है। इसके लिए बतौर कमेटी के द्वारा वाहन में लाउड स्पीकर के जरिए इलाके में भ्रमण कर अनाउंसमेंट कर लोगों का आग्रह किया जा रहा है। लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि अगर किसी ने भी फारूक अंसारी के परिवार से बातचीत की तो 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस फरमान के बाद पीड़ित परिवार का जीना मुहाल हो गया है। वो काफी परेशान है। पीड़ित परिवार ने मामले की लिखित शिकायत जिले के ग्रामीण एसपी कुलदीप चौधरी से की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि मोहल्ले में उनकी दुकान है, बच्चे दुकान पर पहुंचते हैं, उन्हें भी दुकान से सामान खरीदने से मना किया जा रहा है। अच्छा, क्या तुगलकी फरमान आप लोगों को जो सुना यही आया सर कि आपको समाज से निकाल दिया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा और आपका जो है मस्जिद से कोई ऐसा ताल्लुक़ न रहेगा, न मिलाद होगा, न शादी में समित होगा, न मरने के बाद आपको खाट मिलेगा और नहीं तो आपको कब्रिस्तान में जगह मिलेगा, समझे। और किसी से बातचीत करना, तेरा घर आना जाना, दुकान है, तेरा दुकान से कोई सामान भी नहीं लेगा और नहीं तो आप छोटे भाई से माफ़ी मांगिए या उसका हिस्सा दीजिए और समाज से माफ़ी मांगिए, तब इसका आपको हल निकलेगा। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो तालिबान में जिस तरह का फरमान जारी होता था उस तरह का यहाँ का आपका 16 पंचायत में भी सर इस तरह का जारी किया गया है। जारी किया गया है। 16 कमेटी मिल करके इसके बाद में हमको ये फरमान दिया गया है। और माइक में मस्जिद में आवाज़ दिया, उसके बाद में फिर मंगलवार को सुबह में टेम्पू में चोंगा बांध लिया और सारा बाज़ार मोहल्ला जितना है सब जगह घुमाया गया और उसके बाद फिर पेपर में उस रात में छाप के सुबह सारा पेपर में भी दे दिया। ये मेरे चचा है जो पूरा आधा हिस्सा लेना चाहते हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके को दबाव में दे के ऐसा करवा रहे हैं, ठीक है। और बोले आधा हिस्सा अगर नहीं देगा तो हम कमेटी से बाहर कर देंगे, अनाउंसमेंट करवा देंगे, ये कर देंगे। पहले तो धमकी दिया गया था, उसके बाद फिर इन लोग मेरे छोटे चचा और मेरे भाई लोग में सहमति मिल के वो बोले माफ़ी भी मांग के फिर सहमति मिल के थोड़ा सा आगे बनवा लिया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर जब बनने के बाद फिर तुरंत 16 कमेटी में पहुंच गए ये लोग। इसमें कुछ लोग कमेटी वाले हैं, सब है 16 कमेटी सब मिला के मतलब यहाँ से करेंगे तो फिर वहाँ जुड़ जाएंगे। अगर वहाँ जुड़ गए हैं तो फिर इसे अच्छा पूरा 16 पंचायत से ही हम क्यों नहीं इसको बहिष्कार करवा दे कि इतना जलील कर दे, दाना दाना के लिए मोहताज कर दे। और फिर दुकान मेरे हैं, छोटा सा है, जो अभी हम बड़े हैं, मेरे 5 साल के बाद ये मेरा भाई है। बहिष्कार मुझे इसलिए कर दिया गया ना सर, क्योंकि मैंने समाज की बात नहीं मानी। समाज की बात इसलिए नहीं मानी सर क्योंकि ज़मीन विवाद था सर। ये ज़मीन विवाद था। ये ज़मीन मेरे फादर ने बहुत मेहनत से बनाया। वो चल के आए रोज़गार के लिए, रोज़गार करने के लिए आए यहाँ पे। उनके पास कोई बसेरा नहीं था रहने के लिए, वो रहने आए तो एक ज़मीन मिला उनको, वो करते गए, बनाते गए। उसके बाद वो अपने फैमिली को भी लेके आते हैं, वो सबको रखते हैं, भरण पोषण करते हैं। उसके बाद जो बशीर अंसारी जो है, जो मेरे छोटे चचा है, जो इनसे विवाद चल रहा है अभी जो हो रहा है, वो सडनली क्या करते हैं 3 महीना पहले एक पंचायत में लेटर डालते हैं। वो लेटर डालते हैं कि लैट्रिन बाथरूम बंद कर दिया है और मैं अपने बाप का हिस्सा मेरे को चाहिए। मैं अपने ज़मीन वाली साहब की ज़मीन पर रहता हूँ तो मुझे उसका हक चाहिए। इसे में पंचायत वैसे बहस चली, 2-3 महीना बहस चली। निर्णय ये हुआ सर कि मैंने पंचायत की बात नहीं मानी। पंचायत का कहना था अब इसको रूम दीजिए या आप इनको इसका हक दीजिए, आधा हिस्सा दीजिए। हम लोगों ने नहीं दिया। रूम के बजाय सर हमने दान में एक आगे का ज़मीन दिया बनाने के लिए। तो दोनों भाई सहमति से बनाने लगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 1 महीना नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं आया। फिर सडनली क्या होता है 16 पंचायत से लेटर आता है कि ऐसा ऐसा है, आपको बैठना है।
तो मैंने बोला सर ये सब तो क्यों हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों भाई में कंप्रोमाइज़ हो गया है और घर भी बन रहा है। जब घर बन रहा है सर तो कोई पंचायत वाला भी हमारे पास नहीं आया, इसका मतलब दोनों सहमति से बन गया है। तो सडनली जब आते हैं तो हम नहीं लिए, मना के वालिद साहब नहीं लेंगे। फिर 2 दिन बाद पंचायत से फ़ोन आता है कि आप नहीं आए हैं। बस सर मैं नहीं आया इसलिए कि वालिद साहब नहीं है और पेपर रिसीव भी नहीं किया है। बस सर कोई नहीं, वालिद साहब नहीं है तो आप खुद आ जाइए। भाई मैं नहीं आ सकता, वालिद साहब नहीं है, समय दिया जाए। उसके बाद मेरे पास ना कोई लेटर आता है, ना मौखिक तौर पे दुकान पे कोई चल के आते हैं, घर पे आते हैं कि आपको आना है, मीटिंग है। तो उसके बाद क्या होता है सर, सडनली कुछ हफ्ते बाद फिर एक मीटिंग होती है मदरसा, 3 नंबर मदरसा में मीटिंग होती है। सोमवार को एक बैठक होती है, उस बैठक में एक निर्णय लिया जाता 16 पंचायत की तरफ से, मुझे नहीं बुलाया गया। एक फ़ैसला निकला। फिर मंगलवार को अनाउंसमेंट किया गया कि अंजुमन इस्लाम मुस्लिम कमेटी पुटकी और 16 पंचायत से फ़िदा हुसैन खलीफा को बाहर कर दिया गया है। आप उससे कोई रिश्ता ना रखें, ना घर वाले से कोई रिश्ता रखें, ना दुकान में कोई सामान ले, और ना ही शादी ब्याह में समारोह में ऐसा कुछ ना जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे 1000 का फाइन लगाएगी, कमेटी आप पे एक्शन लेगी। वहीं मामले को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन ने कहा कि कानून अपनी जगह है, जब तक समाज नहीं सुधरेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर मेरे नॉलेज में आए, मेरे पास आएंगे वो, तो आप ही के जरिए मुझे पता चल रहा है। वैसे मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कांटेक्ट हुआ है तो उसमें क्या मैटर है, क्यों उसको ये है ना कि वो 2 भाई मंझला भाई है और छोटा भाई, मैंने छोटा भाई है, और बड़े भाई के पास 9 कमरा, छोटे भाई के पास 1 कमरा है, और अपने जो जवान भतीजी है उसको अपने यहाँ शौचालय तक के बंद कर दिया है। इसलिए समाज वालों ने ये फैसला लिया है। ठीक, तो सब तो ही बोल ही दिए। क्या नहीं, ये तो इस तरह के जो मामले आते हैं इस पे क्या लगता है कि कानून को किस रूप में देखना चाहिए? देखिए, कानून तो अपनी जगह है। जब तक समाज नहीं सुधरेगा तब तक कानून कुछ नहीं कर सकता। कानून क्या कर सकता बताइए? आप अपना भाई को भाई के हिसाब बेईमानी कीजिएगा, बेईमान आप बनिएगा, तो उसमें कानून क्या करेगा? क्या लगता है कि इस परिवार को जो 16 पंचायत मिलकर जो है इसका बहिष्कार की है, तो क्या लगता है इस पे क्या होना चाहिए? देखिए, इसके बारे में नॉलेज मुझे नहीं है, कुछ पता भी नहीं है। अगर उस तरह का है तब तो गलत है। तो जो पंचायत किया सही किया। अगर 1 कमरा दिया एक भाई को और एक भाई को 9 कमरा है तो बहुत सरासर गलत हुआ। पीड़ित परिवार ने मामले में इंसाफ की गुहार लगाई है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।